hello everyone. Firstly, I welcome you all to my channel Study with बीसू। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्लास 12 का फाइन आर्ट्स का सिलेबस स्टार्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर हम लोग सिलेबस से डायरेक्ट स्टार्ट नहीं कर रहे हैं क्योंकि मैंने रीजन आपको पहले ही बताया है। यहाँ पर मैं ये एक बेसिक समझ लो आपका लेक्चर ले रहा हूँ। अब क्यों ले रहा हूँ थोड़ा सा ये चीज समझना। जैसे कि आप लोग क्लास 12 के स्टूडेंट हैं तो कोई आर्ट्स के बैकग्राउंड से होंगे, कोई कॉमर्स के, और मोस्टली लोग साइंस के और कॉमर्स के बैकग्राउंड से होंगे। तो होता क्या है, ये तो एक एक्सटर्नल आपका फिफ्थ सब्जेक्ट होता है, तो इसलिए आप लोग पूरे ईयर अपने मेन सब्जेक्ट को फोकस करके अपना प्रिपरेशन करते हैं। तो ये सब्जेक्ट एक छाता सा रह जाता है और किसी का इंटरेस्ट है तो उनका बात अलग है, लेकिन एक ये साइड में चैप्टर आप लोग के एक सेकेंडरी सब्जेक्ट के रूप में होता है। तो आप लोग 11th में पढ़े नहीं होते हैं, तो 12 में जब आप लोग एग्जाम के कुछ दिन पहले पढ़ना शुरू करते हैं तो आपको ये चीजें नया लगता है, कुछ समझ में नहीं आता है, कुछ स्टोरी फॉर्मेट नहीं लगता है। अब जैसे कि आगे आपको मैं बताऊंगा क्या एग्जैक्टली प्रॉब्लम होता है। सो इसीलिए यहाँ पर मैं एक 10-15 मिनट का इंट्रोडक्शन एंड बेसिक ले रहा हूँ फाइन आर्ट्स का, जिसमें कि आप लोग का सारा बेसिक्स मैं क्लियर आउट कर दूंगा। ठीक है, तो इस वीडियो लेक्चर को आप लोग अच्छे से देखिएगा। और आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो मैं आपको बता दूं, मैंने ऑलरेडी एक वीडियो फाइन आर्ट्स रिलेटेड, यानी कि हम लोग का जो 2023 में जो बोर्ड एग्जामिनेशन होने वाला है उसमें क्या सिलेबस है, क्या चीज हम लोग को फाइन आर्ट्स में पढ़ना है, उसका मैंने ऑलरेडी वीडियो लेक्चर डाल दिया है। उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। सिंपली आप लोग को डिस्क्रिप्शन में जाना है, एक प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, उस प्लेलिस्ट में जाना है, वहां पे आपको सीरीज वाइज सारा वीडियो लेक्चर मिल जाएगा। अभी तो ये दूसरा वीडियो भी उसमें ऐड हो जाएगा। इसके बाद जब हम लोग मेन चैप्टर द राजस्थानी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग जब स्टार्ट करेंगे तो वो भी सारा, मतलब एक सीरीज में आपको सारा चीज मिल जाएगा। तो वो प्लेलिस्ट आप लोग एक बार डेफिनेटली विजिट करिएगा। तो चलिए यहाँ पर हम लोग जल्दी से 10-15 मिनट का वीडियो लेक्चर होगा, हम लोग अपना इंट्रोडक्शन और बेसिक जो है उसको देख लेते हैं। उसके बाद हम लोग अपना अगले वीडियो लेक्चर से सिलेबस स्टार्ट करेंगे। मैं यहाँ पे एक बार और चीज रिपीट करूंगा, इससे एग्जाम में क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आने वाला है क्योंकि ये सिलेबस में नहीं है। मैं आपको सिंपली बेसिक आप लोग का क्लियर करने के लिए ये पढ़ा रहा हूं। साथ में ये जो है पेंटिंग के लिए भी है, ग्राफिक्स के लिए भी है, स्कल्पचर के लिए है, कमर्शियल आर्ट के लिए है। मैंने पहले ही बताया था, सिलेबस वाले वीडियो लेक्चर में आप लोग नहीं देखे हैं तो डेफिनेटली उसको देख लीजिएगा, नहीं तो बहुत ज्यादा आप लोग को आगे कंफ्यूजन होगा। इन चारों का जो है सिलेबस सेम है, चारों में सेम चीज पढ़ना है आप लोग को। बस इन तीनों में जो है एक चैप्टर एक्स्ट्रा एडिशन है जिसको कि मैंने बताया था लास्ट में एकदम पढ़ेंगे। बाकी चारों में जो कॉमन है, मतलब सेम है, वो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये बेसिक जो है इन चारों में काम आने वाला है आप लोग। तो मैं बेटर होगा कि आप लोग एक बार सिलेबस वाला वीडियो लेक्चर जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए यहां से हम लोग अपना मेन जो वीडियो लेक्चर है उसको स्टार्ट करते हैं। सो इंट्रोडक्शन एंड बेसिक्स को पढ़ाने से पहले यहां पर आप लोग एक चीज देख रहे होंगे, मैंने एक सिलेबस का स्लाइड ऐड किया हुआ है। मान लो मैं इंट्रोडक्शन और बेसिक्स आपको फाइन आर्ट्स का नहीं पढ़ाता, ठीक, तो हम लोग सिलेबस के अकॉर्डिंग पहला वीडियो लेक्चर लाते हैं यूनिट 1 से चैप्टर 1 द राजस्थानी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग, या फिर चैप्टर 2 पढ़ते लोग तो द पहाड़ी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग पढ़ते लोग। सिंपल बात हम लोग समझ रहे हैं यहाँ पे। तो आप बताओ, चैप्टर का हेडिंग है दी राजस्थानी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग। ये स्कूल का मतलब क्या होगा? सिंपली आप लोग बोलोगे स्कूल का मतलब विद्यालय जहां पे पढ़ने जाते हैं, तो नहीं, इसका मतलब यहाँ पे अलग हो जाता है। यही चीज आपको नहीं पता है। अब उसके बाद एक तो और एग्जांपल ले लो, तो ये मिनिएचर पेंटिंग क्या होता है, तो इसके बारे में भी नहीं जानते हैं। सो यही एग्जैक्टली रीजन था कि हम लोग इंट्रोडक्शन और फाइन आर्ट्स का जो बेसिक्स है वो यहाँ पर इस लेक्चर में कवर कर रहे हैं। एग्जैक्टली यही रीजन था। तो इसीलिए मैंने यहां पर ये स्लाइड ऐड किया कि पूरा आपको फील देके पढ़ाऊं कि सारा चीज आपको बेस से एकदम समझ में आए। और ज्यादा वीडियो लेक्चर लंबा नहीं होगा। चलिए अब हम लोग इंट्रोडक्शन वाले पार्ट को कवर अप करके इस वीडियो लेक्चर को खत्म कर देते हैं। सो ये रहा हम लोग का इंट्रोडक्शन एंड बेसिक्स ऑफ फाइन आर्ट्स। तो चलिए पहले देखते हैं। फाइन आर्ट इज वन ऑफ द एलिमेंट टू डिस्कस कल्चरल एडवांसमेंट ऑफ कंट्री। फाइन आर्ट जो है एक ऐसा एलिमेंट होता है जो किसी भी कंट्री के कल्चरल एडवांसमेंट के बारे में दर्शाता है। कैसे? मान लो यहां पर आपको मैंने एक ये पेंटिंग दिया और ये पेंटिंग को इंडिया में लेट से मान लो राजस्थान में बनाया गया है। तो ये पेंटिंग को अगर इंटरनेशनल लेवल पे ले जाया जाए और इस पेंटिंग को दिखाया जाए तो जाहिर सी बात है कोई भी पूछेगा कि इस पेंटिंग में
क्या चीज को दिखाया गया, सब्जेक्ट मैटर को। इसके अंदर जो ह्यूमन फिगर्स हैं वो कॉस्ट्यूम पहने हैं, तो राजस्थान में बना है तो राजस्थानी का ट्रेडिशनल जो कॉस्ट्यूम्स होता है वो पहने होंगे। तो इससे क्या हो रहा है, ये कल्चर को, इंडिया के किसी भी कंट्री के कल्चर को दर्शाता है। तो बेसिकली ये लाइन का इसका मतलब दिखाया जा रहा है, ठीक है। इन दिस क्लास, मतलब कि क्लास 12 में हम लोग वी विल स्टडी अबाउट डिफरेंट स्कूल और स्टाइल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग एज वेल एज बिग पेंटिंग्स। अब पहले तो हम लोग ये मिनिएचर पेंटिंग का मतलब नीचे समझ लेते हैं। तो व्हाट आर मिनिएचर पेंटिंग्स, तो वैसा पेंटिंग जो कि स्मॉल होता है काफी, लेकिन उसके अंदर एनफ डिटेल्स होता है, उसको बोलते हैं मिनिएचर पेंटिंग्स। देखो जैसे कि ये यहाँ पर नीचे एक पेंटिंग है, ये काफी छोटा है, लेकिन इसके अंदर डिटेल की बात की जाए तो ये हेयर का स्ट्रक्चर देख लो, इनके ऊपर जो क्राउन है इसका स्ट्रक्चर देख लो, ये जो वॉल पे डिजाइन बनाया गया उसका, इनका ये जो किंग और क्वीन दिखाया गया, तो ये जो किंग का क्लॉथ है, इस क्लॉथ के जो ऊपर एम्ब्रॉयडरी का वर्क है वो देखो कितना क्लियर से। तो वैसा पेंटिंग जो स्मॉल हो लेकिन उसके अंदर एनफ डिटेल्स हो, उसको हम लोग बोलते हैं मिनिएचर पेंटिंग। तो ये चीज हो गया। मतलब इस क्लास में बेसिकली बोला जा रहा है कि डिफरेंट डिफरेंट स्कूल के बारे में। और स्कूल का भी मतलब हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो स्कूल का मतलब होता है शैली, किसी भी तरीका को करना। जैसे कि मतलब एक एग्जांपल दिखाऊं आपको, तो राजस्थानी जो एरिया है वहां पर राजस्थानी स्टाइल में पेंटिंग होता है, तो उस स्टाइल को इंटरचेंजेबली यूज कर देते हैं हम लोग स्कूल से। मतलब कि राजस्थानी स्टाइल या फिर कह लो राजस्थानी स्कूल ऑफ पेंटिंग। लेट से मैंने कहा ये राजस्थानी स्कूल ऑफ पेंटिंग है या फिर राजस्थानी स्टाइल का पेंटिंग है, तो मतलब सेम हुआ। तो इसका एग्जैक्टली डेफिनेशन देखा जाए तो स्कूल जो है एक ग्रुप है आर्टिस्ट का, जिसमें कि सारे आर्टिस्ट जो हैं एक सेम स्टाइल में पेंटिंग को करते हैं। जैसे राजस्थान में एक आर्टिस्ट का ग्रुप है जो कि एक सेम स्टाइल में पेंटिंग्स करते हैं, उसको बोलते हैं राजस्थानी स्कूल और स्टाइल ऑफ पेंटिंग्स या फिर मिनिएचर पेंटिंग। तो आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। तो इस पार्टिकुलर मतलब क्लास 12 के सिलेबस में हम लोग डिफरेंट डिफरेंट स्कूल का पेंटिंग्स के बारे में पढ़ेंगे, मतलब मिनिएचर पेंटिंग्स भी और बिग पेंटिंग भी आगे पढ़ेंगे। जैसे कि हम लोग का यूनिट 1 और 2 यानी कि राजस्थानी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग, पहाड़ी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग, मुगल स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग और डेक्कन स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग, टोटल 4 डिफरेंट स्कूल के हो गए। तो ये मिनिएचर पेंटिंग्स हैं। और उसके बाद हम लोग जब यूनिट 3 में जब इंटर करेंगे लोग मॉडर्न पेंटिंग्स में, तो वो सारे बिग पेंटिंग्स हो गए। एंड साथ में हम लोग इसमें जो है मॉडर्न पेंटिंग्स तो पढ़ेंगे, साथ में कुछ ग्राफिक्स और स्कल्पचर यानी कि मूर्ति, उनके बारे में भी पढ़ेंगे इस क्लास में। तो बेसिकली ये हम लोग चीज इसमें पढ़ने वाले हैं। तो आई होप आपको यहाँ पर सारा बेसिक्स क्लियर हो रहा होगा। सो नेक्स्ट हम लोग का है द मिनिएचर पेंटिंग्स वर इंट्रोड्यूस इन इंडिया इन द सेकेंड हाफ ऑफ द 10th सेंचुरी एडी। मतलब कि ये जो इंडिया में जो है मिनिएचर पेंटिंग को 10th सेंचुरी में जो है इंट्रोड्यूस किया गया था, मतलब फर्स्टली बनाया गया था, ठीक है, किया गया था। द फर्स्ट मिनिएचर पेंटिंग इज प्रज्ञा परमिता विच इज ए बुद्धिस्ट मैन्युस्क्रिप्ट। पहले तो ये हम लोग बुद्धिस्ट मैन्युस्क्रिप्ट के बारे में समझते हैं, क्योंकि आगे चल के बहुत जगह पे आप लोग को ये मैन्युस्क्रिप्ट टर्म जो है वो मिलेगा। तो मैन्युस्क्रिप्ट का मतलब क्या होता है? सो व्हाट आर मैन्युस्क्रिप्ट्स? तो हैंड रिटेन जो भी बुक होता है और जो भी रिकॉर्ड ऑफ इंफॉर्मेशन होता है जो कि एंशिएंट टाइम्स में होता था, उसको हम लोग मैन्युस्क्रिप्ट बोलते हैं। आज के ना डेट में पेन वगैरह है और डिजिटल फॉर्म में आप लोग को बुक मिल जाता है, पहले ऐसा नहीं था। जो हाथ से लिखा जाता था उसको बोला जाता है मैन्युस्क्रिप्ट। वैसा पुराना जमाना का बुक जिसको हाथ से लिखा जाता है और इसके अंदर जो है स्क्रिप्ट होता ही है, साथ में उससे रिलेटेड पेंटिंग्स भी बनाया जाता है, ठीक है। इन एंशिएंट टाइम, अब ये जो मैन्युस्क्रिप्ट है, शुरुआती दौर में पेपर का इन्वेंशन नहीं हुआ था, तो उस टाइम जो है ये पाम के जो लीव्स होते हैं, उस पाम ट्री का जो लीव्स होता है उस पे बनाया जाता था। और मेनली ये जो पाम के लीव्स में मिनिएचर पेंटिंग जो बनता था या फिर मैन्युस्क्रिप्ट जो पाम के लीव्स पे किया जाता था, ये कॉमनली इंडिया में ज्यादा होता था, ठीक। तो यहाँ पर मैन्युस्क्रिप्ट के बारे में थोड़ा सा हम लोगों ने इंफॉर्मेशन ले लिया, क्योंकि आगे हम लोग को देखेंगे डिफरेंट डिफरेंट इलिस्ट्रेशन ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट। तो मैन्युस्क्रिप्ट ही नहीं पता तो थोड़ा सा आप लोग को अंदर से कॉन्फिडेंस लूज टाइप फील होगा, इसीलिए मैं यहाँ पे एक एक चीज आपको समझाते चल रहा हूं। तो देखो यहाँ पर सिंपली इस पैराग्राफ में
में बोला गया है कि इंडिया में जो है मिनिएचर पेंटिंग जो है 10th सेंचुरी में सबसे पहले किया गया था, इंट्रोड्यूस किया गया था। पहला जो मिनिएचर पेंटिंग था इंडिया का वो था प्रज्ञा परमिता, और ये जो था एक बुद्धिस्ट मैन्युस्क्रिप्ट था। और ये प्रज्ञा परमिता जो है वो फर्स्ट सोर्स है मिनिएचर पेंटिंग का। आज तक जितना कि हम लोग को मतलब आज तक हम लोगों ने जितना भी नॉलेज एक्सट्रैक्ट किया है हिस्ट्री से, उसके अकॉर्डिंग ये जो है फर्स्ट जो ऐसा सोर्स है जो कि मिनिएचर पेंटिंग का है, ठीक है, जिससे पाया गया यही जो है वो हम लोग का पहला मिनिएचर पेंटिंग है, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारे समझ में आ गए होंगे। चलिए हम लोग आगे चलते हैं अब। सो नेक्स्ट जो है ये प्रज्ञा परमिता जो था पहला हम लोग का मिनिएचर पेंटिंग था जिसको कि पेंट किया गया था। ये जो है पेंट किया गया था पाम ट्री जो होता है उसके लीफ पे, ठीक है। अब नीचे यहाँ पर देखो ये एक आपको पाम ट्री का लीफ है जिसको कि सुखा दिया जाता है, पहले ड्राई कर दिया जाता है। और देखो इस पे कितना कारीगरी से एक एक डिटेल्स बताओ। ये एक तो पहले ये लीफ है, लीफ को सुखाया गया और इस पे देख रहे हो कितना ज्यादा डिटेल में ये पेंटिंग, कितना कठिन टाइम था उस टाइम पे ये किया गया है। तो देखो यहाँ पर कितना डिटेल में किया गया है। तो वही यहाँ पर ये और लाइन बताया जा रहा है। तो इनिशियली जो है वो पाम ट्री के लीव्स का यूज होता था मतलब एज अ सरफेस मिनिएचर पेंटिंग को करने के लिए, लेकिन लेटर ऑन क्लॉथ पे, वाल पे, वुड पे, लेदर पे, ये सब चीज पे भी करा जाने लगा। लेकिन तब तक ये पेपर का इन्वेंशन नहीं हुआ था। तो मतलब यहाँ पर यही चीज बताया जा रहा है, शुरुआती दौर में ये सब चीज पे किया जाता था, लेकिन लेटर ऑन जो है पेपर जो है उसको यूज किया जाने लगा एज अ सरफेस ऑफ मिनिएचर पेंटिंग, मतलब उस पे मिनिएचर पेंटिंग को किया जाने लगा क्योंकि शुरुआती दौर में पेपर अवेलेबल नहीं था, ठीक है। तो चलिए आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। हम लोग नेक्स्ट पैराग्राफ को देखते हैं। अभी तक आप लोगों ने ये देख लिया कि हाँ शुरुआती दौर में मिनिएचर पेंटिंग को जो है पाम ट्री के लीव्स पे, लेदर पे, क्लॉथ पे, वुडन के पीस पे, वाल पे किया जाता था, लेकिन कुछ टाइम के बाद पेपर पे किया जाने लगा। और एक बात ये भी है कि आज आप लोग ऑलमोस्ट 90% पेंटिंग देखते होंगे तो वो पेपर पे ही किया जाता है। तो ऐसा क्यों? तो चलिए इसके बारे में थोड़ा देखते हैं, ठीक। तो देखो इन 14th सेंचुरी palm leaves were replaced by paper and some minerals and new colors and dyes were included due to hardness, durability and peculiar capacity of absorbing moisture। तो शुरुआती दौर में हम लोग जानते थे उतना हम लोग का टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं था, उस टाइम पे पेपर अवेलेबल नहीं था, ठीक। लेकिन जैसे आगे चल के लेटर ऑन पेपर का इन्वेंशन हुआ, मतलब पेपर को मतलब बनाया गया, उसके बाद कुछ मिनरल कलर्स वगैरह भी आया। पहले तो नॉर्मल जो नेचुरल कलर्स होता था उसका यूज किया जाता था, लेकिन उसके बाद मतलब नेचुरल कलर्स के बाद मिनरल कलर्स, डाइज वगैरह को इंट्रोड्यूस किया गया। उसके बाद ये पेपर को इसलिए यूज किया गया क्योंकि ये ज्यादा ड्यूरेबल था और इसके अंदर ये एब्जॉर्ब करता था कलर्स को, इस पे कलर ज्यादा ड्राई होते थे। जैसे एक एग्जांपल से समझाऊं तो यहाँ पर मान लो एक ये पाम ट्री का लीव है, इस पे मैंने पेंटिंग किया, और एक ये पेपर है। तो ऑब्वियस सी बात है इस पेपर पे वो पेंट ज्यादा जल्दी सूख जाएगा, एब्जॉर्ब कर लेगा पेपर कलर्स को, साथ में ये ज्यादा ड्यूरेबल भी होगा। आपको दो पेंटिंग, तो एक पाम ट्री के लीव्स का, एक पेपर का, तो आप बताओ आपके पास सबसे ज्यादा ड्यूरेबल कौन होगा आपके लिए? तो ऑब्वियस सी बात है पेपर वाला, ठीक है। तो इसीलिए ये चीज यहाँ पर दिया गया है। Hence the paper become an axis of revolution in the entire art kingdom। तो जैसे पेपर इंट्रोड्यूस किया गया पेंटिंग के दुनिया में, आर्ट के दुनिया में, ये एक नया रेवोल्यूशन लेके आया। आज भी आप लोग देख रहे होंगे तो मैक्सिमम पेंटिंग जो हम लोग, इनफैक्ट हम लोग जो ड्राइंग करते हैं वो भी हम लोग जो पढ़ते हैं वो भी पेपर पे ही पढ़ते हैं। तो वही बात यहाँ पर कहा जा रहा है। उसके बाद चलिए हम लोग मेन टॉपिक पे फिर से वापस आते हैं। तो अ बिग पार्ट ऑफ मिनिएचर पेंटिंग इज कंजर्व इन फॉर्म ऑफ पोर्ट्रेट्स। मतलब जितना भी मिनिएचर पेंटिंग अभी तक हम लोग का बना है उनमें से मोस्ट ऑफ द पेंटिंग जो है वो पोर्ट्रेट्स के फॉर्म में। पोर्ट्रेट्स क्या होता है चलिए यहां समझते हैं हम लोग थोड़ा। तो देखो ये हो गया एक आपका वर्टिकल पेंटिंग, लंबा वाला पेंटिंग, लंबा इसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका पोर्ट्रेट पेंटिंग। एक होता है ऐसे, ये होता है हॉरिजॉन्टल, तो ये होता है आपका लैंडस्केप पेंटिंग। और एक चीज यहाँ पर अब ये चीज समझ रहे हैं तो टर्म एक और क्लियर कर लेते हैं। ये पेंटिंग का जो ये पीछे वाला जो हिस्सा होता है ना, इसको बोलते हैं बैकग्राउंड, और ये जो सामने जो आपको पेंटिंग के बना होगा उसको बोलते हैं फॉरग्राउंड। जैसे मेरे ये यहाँ पे आप लोग इमेज में मेरे देख रहे होंगे, यहाँ पर इमेज में यहाँ पर मेरा जो ये मतलब ये बॉडी वाला पार्ट है ये पेंटिंग में थोड़ा आगे है, और पीछे आप लोग ये वाल, और मेरे वाल पे ये आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पर ये फोटो फ्रेम लगा है, तो ये पीछे वाला हिस्सा हो गया, ठीक है आपका। मीन्स
कि ये हो गया आपका मतलब बैकग्राउंड, और ये जो सामने हम जो दिख रहे हैं हम हो गए आपके फॉरग्राउंड में। ठीक है, तो ये चीज मैं थोड़ा सा क्लियर कर दिया यहाँ पर, ये चीज क्लियर हो गया। उसके बाद इनिशियली इन इंडिया मिनिएचर पेंटिंग्स वर मेड इन पाल एंड जैन स्टाइल और स्कूल्स। इस लाइन को थोड़ा सा समझने वाली बात है। शुरुआती दौर में मिनिएचर पेंटिंग इंडिया में जैन और पाल स्टाइल में किया जाता था या फिर स्कूल में किया जाता था। अब ये जैन और पाल स्टाइल के बारे में बिल्कुल नहीं पढ़ना, बहुत टीचर्स पढ़ाए हैं यूट्यूब पे, उस पर ध्यान नहीं देना, सिलेबस में कहीं मेंशन नहीं किया गया है। तो सिंपली आपको जानना है कि हाँ, मिनिएचर पेंटिंग जो शुरुआती दौर में था सिर्फ पाल और जैन स्टाइल में किया जाता था, लेकिन जैसे जैसे लेटर ऑन ये मिनिएचर पेंटिंग शुरुआती दौर में था, उसके बाद पूरे कंट्री में इंडिया में स्प्रेड हुआ, तो उसके बाद बट लेटर पेंटिंग्स वर मेड इन राजस्थानी, पहाड़ी, मुगल, दक्कन एंड मॉडर्न स्कूल और स्टाइल। तो शुरुआती दौर में तो हम लोग जान गए कि पाल और जैन स्टाइल में बना, उसके बाद ये क्या हुआ, स्प्रेड होना कंट्री में शुरू किया। तो जो राजस्थान एरिया में मिनिएचर पेंटिंग्स होता था, सिंपली वहां पर कुछ आर्टिस्ट हैं, और हमने बताया जब आर्टिस्ट आपस में एक ग्रुप बनाते हैं और एक ही स्टाइल में पेंटिंग करते हैं तो उसको हम लोग स्कूल कहते हैं। ठीक है, तो राजस्थान में जो आर्टिस्ट मिलकर पेंटिंग करते थे वो राजस्थानी स्कूल का पेंटिंग उसको हम लोग कहने लगे। जो पहाड़ी एरिया उसका राजस्थान से ये स्प्रेड होते पहाड़ी एरिया लाइक गढ़वाल, चंबा, इस सब एरिया में पेंटिंग होने लगा मिनिएचर पेंटिंग। तो जो पहाड़ी एरिया में जो पेंटिंग्स होता था उसको हम लोगों ने नाम दे दिया पहाड़ी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग। उसी तरह मुगल रूलर जब इंडिया में आए थे तो उनके रीजन में भी मिनिएचर पेंटिंग्स किया जाता था, मुगल रूलर्स कराते थे, तो उसको हम लोगों ने नाम दे दिया मुगल स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग। उसी तरह दक्कन स्कूल, अब इसके बारे में, अब इधर साइड से इंडिया के उस नॉर्थ साइड से ये फैलते हुए, इधर साइड मतलब हिमाचल वगैरह से फैलते हुए पूरा इंडिया के साउथर्ड कॉर्नर पे आने लगा। तो साउथ में जो पेंटिंग्स होते थे, जो आर्टिस्ट का ग्रुप था वो एक शैली में पेंटिंग करते थे, एक स्टाइल में पेंटिंग करते थे, तो उसको हम लोगों ने नाम दे दिया डेक्कन स्कूल ऑफ पेंटिंग। और मॉडर्न मतलब ये नया जमाना का बिल्कुल पेंटिंग है, तो इसके बारे में भी हम लोग यूनिट 3 में पढ़ेंगे। ठीक, तो यहाँ पर आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर अब आप लोग को एक चीज समझ में आ रहा होगा कि हाँ, मिनिएचर पेंटिंग इंडिया में कैसे शुरुआत हुआ। तो हाँ, पहला जो था वो प्रज्ञा परमिता था, वो एक बुद्धिस्ट मैन्युस्क्रिप्ट था। उसके बाद शुरुआती दौर में इंडिया में मिनिएचर पेंटिंग जैन और पाल स्टाइल में होता था, उसके बारे में हम लोग नहीं जान रहे, लेकिन लेटर ऑन स्प्रेड होते होते डिफरेंट इंडिया के पार्ट्स में गया। अब राजस्थान में जो होता था मिनिएचर पेंटिंग जिस स्टाइल में, उस स्टाइल को हम लोगों ने नाम दे दिया राजस्थानी स्कूल। उसी तरह पहाड़ी एरिया में जो पेंटिंग्स होता था मिनिएचर पेंटिंग, उसको हम लोगों ने नाम दे दिया पहाड़ी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग। तो अब यहाँ पर आप लोग को एक स्टोरी फॉर्मेट समझ में आ रहा होगा। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पर क्लियर करता हूँ और नीचे एक चीज और आपको समझाता हूँ। ये लाइन पे थोड़ा सा आप लोग स्पेशली ज्यादा ध्यान देना जो मैं अभी समझाने जा रहा हूँ। तो दीज मेन स्कूल और स्टाइल्स हैव सब स्कूल ऑफ पेंटिंग्स। ठीक है, मतलब कि जो मेन स्कूल्स होते हैं इनके भी अंदर जो है सब स्टाइल्स और सब स्कूल्स होते हैं। अब इसका क्या मतलब है थोड़ा सा समझते हैं। ठीक, मानो मैंने आपको ये एक पेंटिंग दे दिया, इस पेंटिंग को आप लोगों ने देखा और इसका कॉस्ट्यूम्स वगैरह को देख के, इसका चाहे मैंने आपको बता ही दिया ये राजस्थानी स्कूल का पेंटिंग है, ये राजस्थानी पेंटिंग है। अब ये राजस्थान में तो बहुत ज्यादा एरिया है, बहुत ज्यादा आर्टिस्ट का ग्रुप होगा, तो ये उसमें स्पेसिफिक किस जगह का है। तो राजस्थान में लेट से मैंने कहा ये बीकानेर में बना है, तो बीकानेर उसका सब स्कूल हो गया। अब आपको समझ में आ रहा होगा, मैं बोलूं तो आपको नहीं समझ में आया, चलो इसको और आसान भाषा में समझाते हैं। मान लो बिहार में एक फेमस डिश है लिट्टी चोखा, बिहार का एक फेमस डिश है लिट्टी चोखा। ठीक है, अब बिहार में बहुत सारे सिटीज हैं, लाइक मैं जिस एरिया से बिलोंग करता हूँ वेस्ट चंपारण, यहाँ पे जो लिट्टी बनाया जाता है उसका रेसिपी या फिर टेस्ट थोड़ा सा डिफरेंस होगा। जैसा कि पटना में लिट्टी और चोखा मिलता है उससे डिफरेंस होगा। ऑब्वियसली दोनों आपको ओवरऑल टर्म क्या है, लिट्टी चोखा ही मिल रहा है खाने को, लेकिन दोनों में थोड़ा थोड़ा डिफरेंसेस आ गया। तो ये ब्रॉडली एक टर्म यूज हुआ लिट्टी चोखा, लेकिन ये दो इसके सब स्कूल। वैसे ही ये पेंटिंग जो है ये राजस्थानी स्कूल का मेनली पेंटिंग है, ब्रॉड टर्म यही है, लेकिन ये कहां बना है तो इसकी बात आ गई। मानो मैंने ये बोल दिया बीकानेर में बना है, तो ये उसका हो गया सब स्कूल। तो ये जो सब स्कूल्स होते हैं ना, इनमें भी कुछ कुछ डिफरेंसेस होता है। जैसे राजस्थान में 3-4 सब स्कूल्स के बारे में या 5 सब स्कूल्स के बारे में हम लोग को पढ़ना है, तो मतलब ब्रॉडली टर्म हम लोग यूज करेंगे राजस्थानी स्टाइल में पेंटिंग होता है, लेकिन उनके अंदर थोड़ा थोड़ा चेंजेस होता है। यहाँ पे भी अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया,
कोई बात नहीं है, मेरे टाइम पे भी हमको समझ में नहीं आता था, बिल्कुल रिलैक्स रहिए, एक बार थोड़ा सा रिवाइज करके देख लीजिए, तब भी नहीं समझ में आ रहा है, जब राजस्थानी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग में जब आपको पढ़ाऊंगा उसमें डेफिनेटली ये चीज आपका क्लियर हो जाएगा। तो बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना है, नहीं क्लियर हुआ कोई बात नहीं, जब राजस्थानी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग वाला चैप्टर आएगा वहां पे तो भैया डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा। तो यहां पर मैं ये चीज अब मैंने जैसा फील किया शुरुआती दौर में, आप लोग के साथ भी सेम ऐसा हो रहा होगा। ऐसा तो है नहीं कि हम कोई अलग हैं आप कोई अलग है, तो इसीलिए मैं अब आपको कॉन्फिडेंस देते चल रहा हूं। ऐसा नहीं कि आप लोग को समझ में नहीं आया लेक्चर बंद कर दिए छोड़ दिए, ऐसा बिल्कुल नहीं करिएगा। तो चलिए इसी के साथ आई होप आपको सारा चीज समझ में आ रहा होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो लेक्चर को खत्म कर देते हैं। सो थैंक यू सो मच पूरा वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। तो अगर आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो तो जरूर इसे लाइक करिएगा, साथ में आपके जो भी दोस्त हैं फ्रेंड्स हैं जिनको कि फाइन आर्ट्स पढ़ना है और उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो उनसे ये मेरे चैनल के बारे में जरूर शेयर करिएगा। साथ में अगर आपको कोई भी क्वेरीज हो कोई भी प्रॉब्लम हो आप लोग मुझे कमेंट में डेफिनेटली से पूछ सकते हैं, मैं वहां पे काफी ज्यादा एक्टिव रहता हूं, आपके हर एक कमेंट का क्वेश्चन का क्वेरीज का पर्सनली रिप्लाई करूंगा। साथ में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को प्रेस कर दीजिए, जिससे अब जब भी मैं नया वीडियो लेक्चर यानी कि राजस्थानी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग पे लाऊं यानी कि वहां से हम लोग का सिलेबस जब स्टार्ट हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको डेफिनेटली से मिल जाए। और एक बात मैं लास्टली इंपॉर्टेंट बोलना चाहूंगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, उस प्लेलिस्ट को आप लोग सेव कर लीजिए, नहीं तो जब भी आप लोग मेरे चैनल पे पढ़ने आइएगा तो आप लोग मेरे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाइएगा तो क्लास 10th और क्लास 12 का वीडियो मिक्सअप मिलेगा, तो वैसे ढूंढते रह जाइएगा। तो आप लोग प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइएगा और वहां पे आपको फाइन आर्ट्स का प्लेलिस्ट मिल जाएगा, उसके बगल में सेशन भी लिखा होगा, वहां से आप लोग सीरीज वाइज सारा चीज पढ़िएगा। तो चलिए थैंक यू सो मच, अब हम लोग मिलते हैं राजस्थानी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग में।